नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ 16 प्रतीक से के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पी सही उत्तर छाँटकर लिखिए। प्रश्न पहला, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। समूह का अर्थ होगा सामने। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सही वर्तनी कौन सी है। तो सही वर्तनी ऑप्शन बी है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में हाउती कौन मांग रहा है। इसमें मांग रहा है पथिक। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। काले बादल प्रतीक है निराशा के। ऑप्शन डी इसका सही है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रतीक से कविता में प्रतीक शब्द से क्या आशय है। प्रतीक से कविता में प्रतीक शब्द से कवि का आश जीवन पथ से है। प्रश्न 6, मानो झूम रहे हो तरुबी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। सेना प्लस इक, सैनिक। विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। विफलता मिलने पर भी हमें अपने पथ लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रतीक से कविता में कवि प्रतीक से क्या चाहता है। प्रतीक से कविता में कवि प्रतीक से कहना चाहता है कि वे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से न डरे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 10, कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11, प्रतीक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। प्रतीक से कविता से हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है कि जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहने वाले मनुष्य ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जीवन पथ पर चलते हुए प्रतीक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन बाधाओं के सामने प्रतीक को क्या करना चाहिए, लिखिए। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में प्रतीक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती ही हैं, किंतु मार्ग के सुहाने दृश्य, नदियाँ, झरने, पहाड़, वन भी अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है, वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, सुख दुख अर्थात उसे कर्तव्य से विमुक्त करती हैं, परंतु इन सभी को छोड़कर प्रतीक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब हम देखेंगे इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो इसको देखेंगे उत्तर हम। पहला वाला, यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो अपने भारत देश की शत्रुओं से रक्षा करूंगा। दूसरा देखेंगे हम, सैनिक बनने पर मैं स्वयं को भाग्यशाली मानूंगा। तीसरा, सैनिक बनकर सीमा पर शत्रु को पराजित करूंगा। चौथा, सैनिक बनने पर मैं निष्ठा एवं कर्तव्य से देश की रक्षा करूंगा। पांचवा, सैनिक बनने पर मैं देश की अन्य सेवाएं भी करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।